जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबीडी दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मेघनाथ पूरी तरीके से असफल हुए अंगद के पैर को उठाने में। जब रावण ने भी प्रयास नहीं किया, प्रयास करने जा रहे थे, लेकिन तभी अंगद ने कहा ना ना ना, नहीं, पैर ही पड़ना है तो प्रभु श्री राम के परो, ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके और तुमको क्षमा कर सके। जब अंगद के पैर नहीं उठा सके मेघनाथ, तो मेघनाथ के अंदर एक प्रतिशोध छिपा हुआ है कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ जब राम जी ने अपनी सेना को इस जोश से भरा कि कल सुबह प्रातः काल युद्ध भेरी बजते ही युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, धर्म का युद्ध, उधर रावण ने कहा अधर्म का उससे पहले चालू कर देंगे। तो सुबह भोर होने से पहले ही मेरे को सेना ही खत्म चाहिए, ये तंबू ही साफ चाहिए अपन को, ये इलाका पूरा खाली। मेघनाथ बेटा लग जाओ काम पे। मेघनाथ ने जिस तरीके से यार बोला जीवा केसरी जोश भरा है अपनी सेना में, बस काबिल तारीफ। लग जाओ। लेकिन हाँ, रात के अंधेरे में जिस प्रकार से राक्षस हमेशा से करते आए हैं, उन्होंने वही किया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। युद्ध न कोई धर्म दे, ये प्रकार है, युद्ध जीतना ही उनका एकमात्र लक्ष्य। वो तो मेघनाथ ने बोल ही दिया, हमें किसी चीज से लेना देना नहीं, विजय ही एकमात्र प्रमाण है हमारी काबिलियत का। रावण जीते, कब जीते, कैसे जीते, कोई मतलब नहीं, जो जीता वही सिकंदर रावण। शुरू करते हैं एपिसोड 222 पार्ट 1। वानरों को अग्नि से बहुत भय लगता है ना। अग्निबाण, ये तो उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में रघुनंदन और वानर सेना का पड़ाव। कहीं असुरों ने उनके साथ छल करके उन पर आक्रमण तो नहीं कर दिया, और माता त्रिजटा भी अभी तक मेरे रघुनंदन का कोई समाचार लेकर नहीं है। अधर्मी रावण की संतान भी तो अधर्मी ही होगी ना।
ठहरो हनुमान। प्रभु, ये रावण का पुत्र मेघनाथ है। इसी ने हमारी वानर सेना पर छलपूर्वक आक्रमण किया है। इसका वध ही इसके लिए सर्वोत्तम दंड होगा। हाँ भैया, इस अधर्मी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इसका वध करना इसे मुक्ति देने के समान होगा। अब ये इस धर्म युद्ध का साक्षी बनेगा। हनुमान, इसे बंदी बनाकर शिविर में ले आओ। प्रभु, ये निश्चय ही मायावी अदृश्य होकर भी हमसे युद्ध कर सकता है। रघुनंदन, आप सत्य कह रहे हैं। मायावी शक्ति के कारण वो आपको देख सकता है, किंतु आप उसे नहीं देख सकते। पुत्री सीता, असुरों ने छल किया है पुत्री। मेघनाथ ने अपनी सेना के साथ रात्रि में ही वानर सेना पर आक्रमण कर दिया है पुत्री। मेघनाथ, यदि तू सच्चा वीर और साहसी है तो मेरे सामने आकर युद्ध कर। किरण की तो मुझे कब से प्रतीक्षा थी। लक्ष्मण, मेघनाथ मायावी है, हमें सावधान रहना होगा। जी भैया।
हुआ प्रभु को? उठिए प्रभु, प्रभु आगे खोलिए प्रभु। उठिए प्रभु। नलगिन, अति शीघ्र वैद्यराज जी को बुला के लाओ। जाओ। आगे खोलिए प्रभु। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तीनों लोकों में इस विष की कोई औषधि नहीं है। अब इन दोनों सन्यासियों की मृत्यु निश्चित है। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये दरअसल डायरेक्टर साहब इतनी जल्दी में है ना कि हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कौन सा वाला है, क्योंकि हमें जहां तक पता है कि बाण लगे और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मार, और रावण के सुत को प्राण तजने के लिए मारा जाता है जब लक्ष्मण जी को बाण लगा। और नाग की फांस सबे सिर डार जो बंधन काट सूत्रास निवारो, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम दिया। तो ये हमको पता है नाग फांस लगता है, तब नाग फांस जो है उससे बंधन को काटने के लिए गरुड़ देव आते हैं और नागपाश काटते हैं, तब जाकर के लक्ष्मण जी के बच पाते हैं। और जहां तक हमने देखा कि अभी ये जो बाण लगा है वो सर्प के रूप में लगा है, विष वाला है। तो क्या ये वही प्रकरण है? अगर है तो इसमें राम जी को कैसे लग गया, क्योंकि राम जी को तो नहीं लगा था। हो सकता है अपनी मेमोरी कोई वीक हो गई हो, तो कुछ कह नहीं सकते। अद्भुत सीन था कि यहाँ किस प्रकार से पहले युद्ध में दिखा दिया, रात्रि में आक्रमण मेघनाथ ने पहली बार में ही वार कर दिया। उसके बाद मेघनाथ जी किस टीले पे चढ़े थे कि वो अशोक वाटिका से आ रहा था। ये वाला थोड़ा जी, ये थोड़ा बाण उन्होंने वहां से मारा। हाँ दिखाइए कि हाँ सिंह राम की दृष्टि से है, सिंह जी की दृष्टि से है। इतना भी मत नहीं कि टेलीस्कोप लगा दो। अभी तो दिखाया जा रहा था कि उनके तंबू पे सीधे खड़े, अब दिखा रहे कि वो अशोक वाटिका के पीछे है। मतलब अशोक वाटिका कहाँ है? वो हमने देखा कि रावण का जो महल है वहां से अशोक वाटिका दिखाई देती है, यानी रावण के महल से ऊंचा भी कोई पर्वत है जहां पर वो खड़े हैं, वहां से बाण कुछ भी दिखा देते हैं। चलो ठीक है, मान लिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इसके आगे दृश्य देखेंगे। फिलहाल आगे क्या है हमें संशय है, कैसे दिखाएंगे इस पे संशय है। हाँ, तो तब तक के लिए इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।